हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 14 ऐसे पौधे जिनको आप कटिंग से कभी भी लगा सकते हैं, किसी भी सीजन में आराम से लगा सकते हैं। साथ में ही 10 पौधे ऐसे दिखाऊंगी, इन्हीं पौधों में से 10 पौधे ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 36 घंटे में अपनी जड़ें बना लेते हैं। मैंने ये चीजें रिकॉर्ड की हैं, आपको दिखाऊंगी। जब मैंने इन कटिंग्स को इन ग्लास में लगाया था वो रिकॉर्ड किया है, वो आपको दिखाऊंगी और रिजल्ट भी इनके आपको दिखाऊंगी कि कितनी रूट्स डेवलप हुई हैं। तो अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो आप इनकी कटिंग लगाइएगा। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, वो मैं आपको बताऊंगी क्या बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो चलिए पहले देख लीजिए कि जब मैंने ये कटिंग्स लगाई थी तो कैसे लगाई थी, सिर्फ यही कटिंग है या वो नहीं है, तो देख लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने इन पौधों की कटिंग लगाई थी और अब मैं ये पौधे आपको पास से दिखाऊंगी। आप रूट्स देख लीजिएगा। मैं ये नहीं कहती कि सारे ही प्लांट की रूट इतनी लंबी लंबी हो गई हैं, लेकिन बहुत से प्लांट, जो 10 प्लांट मैं बोलने वाली हूँ, उनकी रूट्स जो हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएंगी। तो मैं आपको पास से आकर दिखाऊंगी और आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो भी आपको बताऊंगी। तो दोस्तों नंबर 1 पर और सबसे बढ़िया जो प्लांट है पानी में पहले ग्रो करने के लिए, वो है स्पाइडर का प्लांट। इस प्लांट को आप आराम से पहले इसके जो ये पब्स हैं इनको निकालिए मदर प्लांट से और पानी में डिप कर दीजिए। ये जो जड़ें हैं ये 36 घंटे में ही आपको नजर आने लग जाएंगी। उनका कलर सफेद हो जाएगा, जो ग्रोथ स्टार्ट होगी उसका आपको डिफरेंस खुद ही नजर आ जाएगा। उनमें ग्रोथ जो है वो फटाफट से आपको लगेगा कि जड़ें थोड़ी बड़ी हो गई हैं। जब ये पब्स छोटे होते हैं तो जड़ें बहुत ब्राउन कलर की और छोटी छोटी होती हैं, जिसके कारण जब आप उनको सीधा मिट्टी में लगाते हैं तो अच्छी ग्रोथ जल्दी वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस तरीके से पानी में डिप करके अगर आप लगाएंगे तो ग्रोथ भी अच्छे से स्टार्ट होगी और बहुत जल्दी मिट्टी में जाने के बाद भी ये अपनी ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा जो प्लांट है वो है टर्टल वाइन। रूट्स आपको नजर आ रही होंगी और ये प्लांट भी 36 घंटे में आराम से रूट बना लेता है। साल में कभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ज्यादा सर्दियों के दौरान ये डोरमेंसी पीरियड में होता है, लेकिन फिर भी इसकी कटिंग आराम से चल पड़ती है और पानी में आप देख सकते हैं 36 घंटे में ही ये रूट्स अपनी डेवलप कर लेते हैं। तो इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। इसके बाद है दोस्तों अपना सिंगोनियम और मनी प्लांट। इनकी भी कटिंग साल में कभी भी लगाई जा सकती है क्योंकि इनकी अपनी छोटी छोटी रूट्स होती हैं। जब आप इनको पानी में डालते हैं तो ये सफेद हिस्सा यानी कि रूट्स जो हैं बहुत जल्दी ग्रो होने लग जाती हैं और आराम से फिर ये मिट्टी में भी चल पड़ता है। 36 घंटे में ही इनकी ग्रोथ आपको नजर आ जाएगी। जैसे ही आप पानी में डालेंगे ये आप नोटिस भी कर सकते हैं। पानी जो आप इसका लेंगे वो फिल्टर वाटर होना चाहिए, किसी भी कटिंग का आप ले रहे हो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद जो प्लांट आते हैं दोस्तों वो आता है कोलियस का प्लांट। और कोलियस भी आराम से किसी भी सीजन में कटिंग से लगाया जा सकता है। इसकी रूट्स जो हैं वो अभी आपको बहुत ही यहाँ पे सफेद हिस्सा नजर आ रहा है, लेकिन इसकी रूट्स जो है वो टाइम लेती हैं। कम से कम 4 से 5 दिन में इसकी रूट्स डेवलप आराम से पानी में हो जाती हैं। उसके बाद आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। इसके बाद जो प्लांट है दोस्तों वो है ये वॉन्डरिंग जू। और वॉन्डरिंग जू भी 36 घंटे में अपनी रूट्स जो है आराम से बना लेता है। ये आप देख सकते हैं। ये चीजें आप खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, तब आपको ज्यादा यकीन होगा।
और ये भी आराम से ग्रो करता है। थोड़ी सी रूट्स जैसे ही आपको नजर आने लगे फिर आप इसको मिट्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ग्रोथ जल्दी स्टार्ट करेगा। इसके बाद जो प्लांट आते हैं दोस्तों वो ये 3 प्लांट है जो कि सीजन में कभी भी लगाए जा सकते हैं, साल में कभी भी लगाए जा सकते हैं, जिसमें ये है चेन प्लांट और रूट आपको नजर आ रही होगी। ये 36 घंटे में ये प्लांट भी अपनी रूट आसानी से डेवलप कर लेता है और इसको भी आप आराम से कटिंग से साल में कभी भी लगा सकते हैं। जैसे ही आपको इसकी रूट्स ऐसे डेवलप होती हुई नजर आए और हो जाएं तभी आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए। ज्यादा दिन इसको पानी में रखेंगे तो रूट्स जो हैं वो काली होना शुरू हो जाएंगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। रूट्स जैसे ही आपको अच्छे से ग्रो होती हुई नजर आए और ग्रो हो जाए फिर आप मिट्टी में इसको ट्रांसफर कर दीजिए। इसके बाद जो प्लांट है जिसकी कटिंग साल में कभी भी लगाई जा सकती है वो है मिल्की बुश। ये आप सीधा लगाइए, पानी में भी ये चल पड़ता है लेकिन चलने के चांस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, तो इसको आप सिंपली ले लीजिए कटिंग और मिट्टी में लगा दीजिए। साल में कभी भी इसकी कटिंग भी आप आराम से लगा सकते हैं। इसकी 2 वैरायटी आती हैं, एक ये वाली वैरायटी है जिसका कलर होता है, एक इस तरीके से कंप्लीट ग्रीन वैरायटी आती है। दोनों में से कोई भी आराम से कटिंग से चलते हैं। इसके बाद जो प्लांट है दोस्तों वो है स्वीट पोटैटो वाइन का। स्वीट पोटैटो वाइन भी 36 घंटे में अपनी रूट्स जो है वो आराम से डेवलप कर लेती हैं कुछ इस तरीके से, और ये भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये तो 24 घंटे में ही रूट्स अपनी शो कर देती हैं पानी के अंदर। जैसे ही इतनी रूट्स आपको नजर आए फिर आप इसको मिट्टी में लगा सकते हैं, आराम से ग्रो करेंगी। अगर थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसको कोशिश कीजिएगा रूट्स जैसे ही अच्छे से नजर आने लग जाएं आप इसको मिट्टी में ट्रांसफर कर दें। इसके बाद जो प्लांट आते हैं दोस्तों ये 2 प्लांट है जो कि ये है पर्पल हर्ट और ये भी अच्छे से ग्रोथ अपनी स्टार्ट कर देता है। बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नोड एरिया पानी में डिप होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और जितनी भी एक्स्ट्रा नोड एरिया के ऊपर जो पत्तियां होती हैं उसको आप इस तरीके से जरूर निकालिएगा, फिर रूट्स ज्यादा जल्दी डेवलप होंगी। अभी इसमें आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसमें हल्की सी रूट्स अभी निकलना शुरू हुई हैं, तो ये आराम से 3 दिन में अपनी रूट्स निकाल लेता है, 4 दिन में, और फिर आप इसको मिट्टी में आराम से लगा सकते हैं। इसके बाद जो प्लांट है वो है रियो का प्लांट, और रियो का प्लांट भी पानी में आराम से जड़ें निकाल लेता है। ये आपको नजर आ रही होंगी सफेद ये वाली, और एक ये इधर नजर आ रही होगी, और इधर से भी इसमें रूट्स जो हैं वो निकलने वाली हैं, और ये भी 36 घंटे में आपको रूट्स शो कर देता है। तो आराम से इसको भी आप कटिंग से सीजन में साल में कभी भी लगा सकते हैं। जैसे ही इनकी रूट्स जो हैं काफी अच्छी डेवलप हो जाएं, इतनी हो जाएं, फिर आप इसको मिट्टी में ट्रांसफर कर दीजिए। पानी में ज्यादा टाइम रहेगी तो रूट्स जो हैं वो काली हो जाएंगी और प्लांट खराब हो जाएगा, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके बाद हैं दोस्तों ये 3 प्लांट जो कि एक ही बॉटल में मैंने लगा रखे हैं, जिसमें एक ये वाला है सिलेशिया का प्लांट जिसको पिंक लेडी भी बोलते हैं, पर्पल टर्टल वाइन भी बोलते हैं। रूट्स इसकी आपको ये सफेद सफेद नजर आ रही होंगी, ये देखिए इसमें रूट्स भी, ये भी 36 घंटे में आराम से रूट्स बना लेता है और आराम से ये फिर तैयार हो जाता है मिट्टी में जाने के लिए। सिंपली भी ये मिट्टी में आराम से ग्रो हो जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है नोड एरिया जरूर छोड़िएगा, पत्तियां पानी में डिप ना हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो पत्तियां गलेंगी। फिर आप जब इसको मिट्टी में लगाएंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए। तो जो भी कटिंग लगाएं आपका नोड एरिया फ्री होना चाहिए, कोई पत्ती उस पर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है ये 2 कटिंग, और ये है 9 o'clock या पोर्चुलाका की कटिंग, और ये है सीडम की कटिंग। पोर्चुलाका की ग्रोथ आपको बिल्कुल ही नजर आ रही होगी, ये भी 36 घंटे में दोनों ही प्लांट ग्रोथ कर लेते हैं। सीडम की जो रूट्स हैं वो बहुत थोड़ी हैं, ये देखिए बहुत थोड़ी, आपको बहुत पतली पतली हैं, लेकिन थोड़ी देर पानी में भिगो कर जब आप इनको लगाएंगे, ये देखिए बिल्कुल हेयरी रूट है इसकी, और ये भी अब मिट्टी में जाने के लिए तैयार है। और ये दोनों ही प्लांट 36 घंटे में अपनी रूट्स जो है आराम से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 14 पौधे जिनकी कटिंग आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, और इनमें से ये 10 पौधे जिन्होंने पानी में अपनी रूट्स बहुत जल्दी 38 घंटे में डेवलप की हैं, वो भी अब मिट्टी में जाने के लिए तैयार हैं। अब जब आप इनको मिट्टी में लगाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि मिट्टी में उतना ही दबाना है जितना आपने पानी में इनको डाला हुआ था, यानी कि जैसे मैंने ये रबड़ लगाया हुआ था ताकि मुझे ध्यान रहे कि कितना ये पानी में जाएगा।
तो इस तरीके से इसी को मिट्टी में भी लगाना है, इतना ही मिट्टी में दबाना है जितना पानी में ये डिप था। साथ में ही आपको ध्यान रखना है कि जब आप मिट्टी में इनको लगाएं तो थोड़े दिन शेड में रखें और मिट्टी में नमी बनाए रखें। अब गर्मियां हैं, मिट्टी जल्दी सूखेगी, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। बहुत जल्दी ही जैसे ही आपको ऊपर से नई ग्रोथ स्टार्ट होती हुई नजर आए, फिर धीरे धीरे आप धूप में लेकर जाइएगा। यानी कि जो धूप का प्लांट है उसको धूप में लेकर जाइए, जो शेड का है तो कहीं भी आप लगा के उसको छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये 14 पौधे हैं जिनकी कटिंग आप साल में कभी भी आराम से ग्रो हो कर सकते हैं। जब आपको मिल जाए तभी लगा लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।